ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया के प्रति आंखों को मूंद लीजिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में आपका सुख नहीं है। आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, सुख के ही बने हुए हैं। इसलिए अपना ही एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए, संवेदन कीजिए अपनी मूर्त का, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है और अंतर्दृष्टि से अनुभव गोचर है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा एहसास होता है। इस एहसास के साथ ही रहना है। यही स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, सुख का कारण है। पर पदार्थों को जो हमारे नहीं है, उनको देखना जानना नहीं है, उनके बारे में चिंतन नहीं करना है। पर पदार्थों को देखना जानना, उनके बारे में चिंतन करते रहना, इसी से हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं और आकुल व्याकुल रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। उसी से हमारी काया नाना रोगों का घर बन जाती है। और जब हम पर पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं, उनका चिंतन करते नहीं हैं, तो फिर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, अपने में ही रमण करते हैं और उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पा लेते हैं। यही सुखी होने का एकमात्र मार्ग है। पर पदार्थों को छोड़ना और अपने को ग्रहण करना, और पर पदार्थों के नाम पर केवल मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, अमूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते। भौतिक जगत ही हमारे उपयोग का विषय बनता है और भौतिक जगत सुख स्वभावी नहीं है। केवल सुख का भ्रम उत्पन्न करता है। अनादि से ही हम मूर्त पदार्थों के आलंबित रहे हैं, उनका सेवन करने की हमको आदत हो गई है। जितना पर पदार्थों का सेवन करें, उतनी ही उनकी इच्छा बढ़ जाती है और परतंत्रता स्थायी हो जाती है। पर पदार्थों से दृष्टि हट जाना और अपनी ओर ही दृष्टि हो जाना, इतना ही सुखी होने का उपाय है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो कल्याण। अगर निर्वाण पाना चाहते हैं, परमात्मा बनना चाहते हैं, तो पर पदार्थों का विश्वास छोड़िए और अपना ही विश्वास उत्पन्न करिए। आत्मविश्वास मात्र एक सुख का कारण है। हम अपने आप को पाकर ही सुखी हो सकते हैं, अपने सन्मुख रहकर, क्योंकि हमारा सुख ही हमारे अनुभव में आ सकता है। अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में नहीं आता और मूर्त पदार्थों में तो सुख है ही नहीं।
भौतिक जगत में सुख नहीं है और हमारा आत्मिक जगत है जो अमूर्त काया रूप है, वही आनंद का अतुल भंडार है। पर पदार्थों का चिंतन करना छोड़ना है, तभी हम अपने में रमण कर सकते हैं, अपने में लीन हो सकते हैं। और जो अपने में लीन हो गया, अपनी मूर्त में लीन हो गया, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखता है, वह संसार सागर को अल्पकाल में ही पार कर लेता है। यह अभिन्न साधन साध्य भाव है, स्वावलंबी मोक्ष का मार्ग है। पराश्रय से कोई आज तक सुखी नहीं हुआ, पराधीन सपने सुख नहीं। लोक में भी स्वाधीनता को मनाया जाता है, हम देश की स्वाधीनता मनाते हैं पर अपनी स्वाधीनता को नहीं जानते हैं। जब अपने मूर्त का ही लक्ष्य करते हैं, उसी का लक्ष्य करते हुए रहते हैं, तो फिर मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाते हैं। अपना देश अपने सिर से पग तली तक है, यही हमारा वास्तविक स्वदेश है, जो मूर्त पदार्थों के परतंत्र हो रहा है। और मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से हमको मुक्त करना है, और उसका एक ही उपाय है कि हम मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने, उनका चिंतन नहीं करें, मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़े, उनको उपयोगी नहीं माने। सारा जगत ही मूर्त पदार्थों के गुण अवगुण के चिंतन में व्यस्त रहता है। ये पदार्थ अच्छा है, ये पदार्थ बुरा है, इस प्रकार मूर्त पदार्थों में ही इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके राग द्वेष रूप जीता है। और मूर्त पदार्थ तो वास्तव में न इष्ट है न अनिष्ट है, हम उनको अपने उपयोग का विषय बनाते हैं, वही अनिष्ट परिणाम है और उससे हम नाना दुख भोगते हैं। फिर मूर्त पदार्थों से प्रभावित होते हैं और हमको विषय सुख दुख अनुभव में आता है। जिन पदार्थों के आश्रय से विषय सुख होता है, उनसे हम राग करते हैं, और जिन पदार्थ को आश्रय से विषय दुख होता है, उनसे हम द्वेष करते हैं। और अनादि से हम राग द्वेष ही करते आ रहे हैं, आज तक हम वीतराग नहीं हुए। और वीतरागता का आलंबन अपने अमूर्त काया है, अन्य किसी प्रकार से वीतराग होना संभव नहीं है। बाहर के तीर्थों में कितना ही विचरण कर लीजिए, मंदिर मंदिर जाकर नाना प्रतिमाओं को पूज लीजिए, उस समय आप बहिर्मुख रहते हैं, वीतराग नहीं होते। वीतरागता की शर्त है कि हम बाह्य पदार्थों को विषय नहीं बनाएं, उनका चिंतन मनन नहीं करें और अपना ही एहसास करें। राग द्वेष पर के प्रति होता है और खुद के आश्रय से राग द्वेष नहीं होकर हम वीतराग होते हैं, तो दूसरे का चिंतन ही नहीं हो। अनंत पदार्थ बाहर पर हैं, उसमें से एक का भी चिंतन नहीं करना है, एक को भी विषय नहीं बनाना है। अणु मात्र की परतंत्रता भी हमको संसार में रोकती है, तो किसी भी पर पदार्थ को हितकारी नहीं मानना है। और जब पर पदार्थों को हितकारी नहीं मानते हैं,
तो हमारा उपयोग उनकी ओर जाता ही नहीं है। लोक में भी जिन पदार्थों को हम हितकारी नहीं जानते हैं, उन पदार्थों को हम देखते जानते नहीं हैं, उनकी ओर हम प्रवृत्त नहीं होते हैं, उनका चिंतन भी नहीं करते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हर भाग को स्वस्थ रखने के लिए बस हर भाग का एहसास कीजिए। ये स्वाधीन उपाय है स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का, और इसमें हम सकल परतंत्रता से मुक्त होते हैं। अनादि से हम पर पदार्थों को जुटाने में, उनकी रक्षा करने में, उनके भोग करने में ही लगे हैं, लेकिन हम मूर्त पदार्थों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। और मूर्त पदार्थों के बंधन से मुक्त होना है तो अणु मात्र भी मूर्त पदार्थ को देखना जानना नहीं है, उसका चिंतन नहीं करना है, तो फिर स्वतः ही हमारी अमूर्त काया का अवलंबन बन जाता है और हम वीतराग होते हैं। और वीतरागी को कर्म का बंधन नहीं होता, और कर्म के बंधन के बिना दुख नहीं होता है। अकेला जीव पदार्थ बिना पर के बंधन के, बिना पर को विषय बनाए, बिना पर का चिंतन के किंचित भी दुख नहीं पाता है। जहाँ हम अपने से उपयुक्त हैं वही सुख अनुभव में आता है, शांति का अनुभव होता है। दिन भर भले ही आप कितनी प्रवृत्ति करें, अगर नहीं अनुभव कर पाए, पर जब हम दिन के सब कार्यों से करके निवृत्त हो गए हैं तो कम से कम उस समय तो स्वावलंबी बने। अपने ध्यान को अपने पर ही रखें, अपने सिर से पैरों तक रखें, और वहां फिर नेत्रों को खोलना वर्जित है, क्योंकि नेत्रों को खोलने में मूर्त पदार्थ उपयोग का विषय बनते हैं। हम अपना अनुभव नहीं कर पाते, तो नेत्रों को बंद रखना है और मौन रहना है, किसी पर पदार्थ का चिंतन नहीं करना है, तो स्वतः ही हमें अपना वेदन होता है। हम वीतराग होते हैं और फिर कर्मों का आगमन बंद होता है और कर्म की निकासी होती है। हम मूर्त के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। सुख को मूर्त पदार्थों में नहीं तलाशना है। बहुत हो गया मूर्त पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न, और मूर्त से बंधे हैं ये तो स्पष्ट ही दिखाई देता है, और मरण होना भी अवश्यंभावी है, और हम स्वावलंबी नहीं हुए हैं तो फिर कर्म के भरोसे जो भी काया मिलेगी उसमें रहना है। कर्म की शक्ति भी अद्भुत है, वह जीव को नाना रूप से परिणमित करता है, उसको चित्र विचित्र बनाता है। कुम्हार जैसे मिट्टी को नाना आकार देता है, ऐसे यह मूर्त कर्म हमको नाना आकार देता है। हम उसके अत्यंत अधीन रहते हैं। ये मूर्त कर्म ही कभी शरीर में असाता उत्पन्न करता है और कभी साता उत्पन्न करता है। इसी के अनुरूप हमको मूर्त काया मिलती है, मनुष्य की, पशु पक्षी की, अन्य क्षुद्र योनियों की प्राप्ति मूर्त कर्म के निमित्त से ही होती है।
कोई परमात्मा उसका कर्ता धर्ता नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अणु मात्र भी पर पदार्थ का सेवन नहीं हो और 100% अपना ही सेवन हो, वही शील का स्वरूप है और वही चारित्र है, और उसी से हमको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने शरीर का वेदन एहसास अनुभव ध्यान, नेत्र बंद करके हमारा अमूर्त शरीर ही हमारे संवेदन में आता है, और मूर्त शरीर में तो सुख दुख नहीं है, इसलिए उसके संवेदन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। मूर्त पदार्थ तो वास्तव में हमारे दुख का ही निमित्त है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपना ही अनुभव करते रहने की एक धगस चाहिए, चाह चाहिए, चिंता चाहिए। अपने ही सिर से पैरों तक बने रहना। नेत्रों को बंद रखना है, उससे सहज ही बहिर्मुख परिणति पर रोक लगती है। पर पदार्थों के परिचय से हम मुक्त होने लगते हैं। क्योंकि अनादि से पर पदार्थों को विषय किया है, तो बार बार उनको विषय करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और हम इस प्रकार पर पदार्थों के, मूर्त पदार्थों के परतंत्र बने रहते हैं। उनसे सुखी होने की मान्यता बनी रहती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर रखिए। जब अपना ही अनुभव करते रहते हैं, बाह्य पदार्थों को विषय नहीं बनाते हैं, तो किसी बाह्य पदार्थ की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। इच्छा ही दुख है, और हमारा अमूर्त शरीर ही सुख है। और वह शरीर सुख रूप है। चूंकि हम सुख रूप हैं, इसीलिए हमको सुख की कामना होती है। और सुख की कामना ये बताती है कि सुख स्वभावी है। बस सुख की कामना हम पर पदार्थों से करते हैं। पर पदार्थों से सुखी होने की कल्पना करते हैं, जो कभी फलीभूत नहीं होती। अपने से ही सुख की कामना करके अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। अपने ध्यान को अपने नथनों पर लाइए।
आभ्यंतर शरीर ही सुख है और वही परमात्मा है। परमात्मा को पाना है या सुख को पाना है, तो नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर रखिए। कोई भी भाग आपका विषय बने और पर पदार्थों के साथ, पर व्यक्तियों के साथ यथा संभव कुछ भी व्यवहार नहीं करना है। अपना ध्यान अपने दोनों होठों पर लाइए। अपने हर भाग को उपकारी मानिए, उपयोगी मानिए, असीम सुख का कारण मानिए और नेत्र बंद कर हमको अपने हर शरीर के भाग का एहसास हो सकता है। बस बाहर से ध्यान हटाकर अपने शरीर के वांछित भाग पर आ जाइए। अपने ध्यान को अपनी दंत पंक्ति पर लाइए। जिह्वा तालु। स्वावलंबी हो जाना ही परमात्मा हो जाना है और स्वावलंबी होने का अर्थ स्वद्रव्य को पहचान कर उसका अवलंबन करना। मूर्त शरीर में ही आभ्यंतर शरीर है और वही एकमात्र शरण है। शरीर ही सुख है, शरीर ही भगवान है। उसी में उपस्थित रहिए, उसी का अनुभव वेदन कीजिए। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। जो कुछ थोड़ी बहुत अप्रिय संवेदना मिल रही है, वह भी अपने ही काया पर ठहरने से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होती है। थोड़ा समय धैर्य रखिए। अपने सन्मुख रहने का फल परमात्मा पद की प्राप्ति है। अपने शरीर का एहसास ही सुख का कारण है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। और इसमें पर पदार्थ का किंचित भी अवलंबन नहीं लेना है। पर पदार्थ का अवलंबन वही वास्तव में अपने सुख को छोड़ना है, सुख का त्याग करना है, अपने आप को दुख में डालना है। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। हर अंग को युक्त रह करके स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। अपने आप को दुखों से मुक्त रखने की ही हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए अपनी ही शरण है, अपने ही सन्मुख रहना है। पर पदार्थों
का चिंतन नहीं करना है। पर चिंता अधमा अधमा उत्तमा स्वात्म चिंता। यही सूत्र याद रखिए। अपनी चिंता अर्थात अपना अनुभव और परचिंता अर्थात पर को विषय बनाना, उनका स्मरण करना, उनके बारे में चिंतन करना, वही अधमा अधमा है। अधम से भी अधम कार्य है और उत्तम कार्य तो स्वात्म चिंता है। अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहकर सुख शांति को भोगना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।